बर्तन मांजने वाली मीना के बच्चे मनु और पिंकी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। चारों तरफ कोरोना के कारण लोगों ने काम वालियों का आना जाना बंद कर दिया था। उसके पड़ोसी को भी कोविड का इन्फेक्शन था, लेकिन बच्चों को खूब भूख से तड़पते देख मीना ने कोविड पीड़ित विधवा सुगंधा की देखभाल का काम कर लिया। वो जानती थी इस काम में संक्रमण का खतरा है, लेकिन अपने भूखे बच्चे के कारण उसे ये काम करना पड़ा। मोनू और पिंकी, तुम दोनों मुझसे वादा करो कि घर के बाहर नहीं जाओगे। तुम दोनों को भूख लगी है ना? मैं जल्दी ही तुम लोगों के लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ ना, मैं मनु का ध्यान रखूंगी। पक्का माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मनु का ध्यान रखूंगी, बस तुम जल्दी आना। दोनों बच्चों को प्यार कर अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए मीना भी चल दी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। एम्बुलेंस की आवाज कान फाड़ रही थी। दूसरी तरफ लोगों का रोना, लाशें। मीना का दिल बहुत घबरा रहा था। अभी सड़क तक पहुंची रही थी कि एक आवाज आई। मेरी मदद करो बेटी, देखो मेरी पत्नी सांस नहीं ले पा रही है। इसे अस्थमा की बीमारी है। जब मौसम बदलता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है इसे। तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हाँ? वो आदमी मीना के कुछ कहने से पहले ही चला गया। मीना के सामने ही औरत ने दम तोड़ दी। मीना के माथे से पसीना बहने लगा। आदमी कुछ देर में ही डॉक्टर के साथ वापस आ गया। देखिए डॉक्टर, यहाँ सो रही है और मैं परेशान हूँ, डॉक्टर ढूंढ रहा था। देखिए ना, आखिर इसकी तकलीफ क्या है? घर में तो बहुत बेचैनी हो रही थी। देखता हूँ सर, ये अब नहीं है, ये जा चुकी हैं। आप इन्हें घर ले जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छी भली तो सो रही है, पूरी रात सोई नहीं थी, इसलिए शायद थक गई होगी मेरी पत्नी। आप ऐसा मत कहिए, ले जाता हूँ मैं, पर आप ऐसा मत कहिए। वो सो रही है, भला मुझे किसके आसरे छोड़कर जाएगी ये? वो आदमी अपनी मरी हुई पत्नी के सर पर हाथ फेर रहा था। ये सब देखकर मीना को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान निकल गई। किसी तरह वो सुगंधा के पास गई। सुगंधा के पास उसके परिजन भी नहीं आ रहे थे, किंतु गरीब मीना को उसकी पूरी सेवा करनी पड़ती। बदले में रोज 200 रुपये मिलते। जब वो घर पहुंची तो अम्मा, मोनू मेरी बात नहीं मानता। इसे इतनी भूख लग रही थी कि ये सड़क पर चला गया। हे भगवान, क्यों रे मोनू? दीदी की बात क्यों नहीं मानता? माँ को रोज काम पर जाना है ना। बात नहीं मानेगा तो फिर खाना कैसे खाएगा? मैं गुस्सा हो गई तो फिर बात नहीं करूँगी। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मुझे ना जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। हाँ बेटा, चल आजा मिलकर खाना खाते हैं। देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगे। सुगंधा करोड़पति थी। उसके लिए देखभाल के सभी इंतजाम घर पर ही किए गए थे। सुगंधा को नहलाने, धुलाने और खाना देने के बाद आज मीना को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर बच्चों को खिलाकर वो सो गई। उसने महसूस किया कि उसे बुखार है। वो काम से छुट्टी लेना चाहती थी, पर बच्चों का पेट भरने उसे जाना ही पड़ा। सुगंधा उसे देखते ही बोली, देख मीना, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू कल से मत आना। मैं भी देश से बाहर जा रही हूँ, समझी? आज के पैसे ले ले और कोई दूसरा काम ढूंढ ले। क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बुखार सब महसूस हो रहा है, कमजोरी भी लग रही है। हे भगवान, लगता है तुझे भी इन्फेक्शन हो गया है। हमने तो पहले ही कह दिया था अपना ध्यान रखकर काम करना। यहाँ मैंने कुछ देर पहले ही सैनिटाइजेशन किया है। तू यहाँ नहीं रुक सकती। ये मास्क पहन और निकल यहाँ से। सुगंधा की बात सुन मीना हैरान हो गई। अपनी जान को जोखिम में डाल उसने उस औरत की सेवा की थी, पर उसका शरीर टूट रहा था। उसे बच्चों की याद सता रही थी। हाथ में 200 रुपये लिए वो सोचने लगी, इन पैसों से अपना टेस्ट कराऊं या बच्चों का पेट भरूं। लेकिन अगर मैंने समय पर दवाई ना ली तो मैं नहीं बचूंगी। बच्चों के लिए मुझे जीना होगा।
वो टेस्ट करने चली गई। सरकारी अस्पताल में टेस्ट हो गया और वो कोरोना पॉजिटिव है, ये बात उसे पता चल गई। अब वो घर कैसे जाए, बच्चों का पेट कैसे भरे, इसी सोच में थी कि एक नर्स बोली, अरे तुम मीना हो ना, सुगंधा जी की केयर टेकर? तुम्हें तो कोविड मरीजों की देखभाल का काफी अनुभव है ना। देखो, वार्ड में काम करने के लिए वॉलेंटियर चाहिए। हर दिन के 250 रुपए और खाना मिलेगा। चाहो तो काम कर सकती हो। मीना को मन मांगी मुराद मिल गई। उसने हाँ कर दी। वो रोज बच्चों के लिए किसी न किसी के हाथ खाना भिजवा देती थी। उसे लगता था इससे वो बच्चों से दूर रहकर उनका पेट भी पाल लेगी और अपना इलाज भी करवा लेगी। दूसरी तरफ पड़ोसियों ने ये फैला दिया कि मीना बच्चों को छोड़कर भाग गई। 2 दिन से मोनू और पिंकी ने माँ को नहीं देखा था। पास की छत पर खड़ी राधा बोली, क्यों रे, नहीं आई ना तुम्हारी माँ? आखिर बेचारी कहाँ से तुम दोनों का पेट पालती? भाग गई किसी के साथ। अब तो तुम्हें भीख मांग कर जीना होगा। नहीं नहीं आंटी, अम्मा खाना लेने गई है। रोज खाना भेजती है। उसे बहुत काम है ना, इसलिए घर पर नहीं आती है। आंटी, मैं भी बड़ी हो गई हूँ ना, मोनू मेरी बात मानता है, माँ आ जाएगी। दोनों बच्चे माँ को देखे बिना जोर जोर से रोने लगे और अंदर चले गए। कुछ देर बाद अस्पताल का वार्ड बॉय खाना पहुँचाने आया तो पिंकी बोली, अंकल, अम्मा से कह दो वो घर आ जाए। अब मोनू भी मेरी बात मानता है। देखो ना, मैंने सारा काम भी कर दिया। हम खाना भी नहीं मांगेंगे। अकेले हमें बहुत डर लगता है। हाँ, और राधा आंटी कहती हैं कि हमें भीख मांगनी पड़ेगी। अम्मा को भेज दो ना अंकल। बच्चों की बात सुनकर वार्ड बॉय का दिल भी भर गया। वो जानता था मीना का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा था। कमाने की धुन में कमजोर शरीर वो दिन रात काम कर रही थी। वो बोला, तुम्हारी माँ तो कहती है तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम तो रो रहे हो। अरे माँ बहुत उदास हो जाएगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, माँ जल्दी आ जाएगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हाँ? वार्ड बॉय ने सारी बात मीना को बताई। मीना रोती हुई बोली, सही कहती है राधा, मैं ना बची तो भीख मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चों को। भैया कुछ करो कि मेरे बच्चों के जीने का ठिकाना हो जाए, वरना चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। अरे हम गरीब लोग हैं मीना, हमारी किस्मत टूटे कलम से लिखता है भगवान। काश तुझे लंबी उम्र दे और तेरे बच्चों को भी खुशहाल जिंदगी। मैं एक एनजीओ वालों को जानता हूँ, शायद वो तेरी मदद करें। एनजीओ में बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा और स्कूल में नाम भी लिखा दिया गया। अब वो बाल गृह में रहते थे। बच्चों को खुश देख मीना की चिंता कम हुई। वो रोज बच्चों को दूर से देखती थी। एक दिन बोली, भैया तुमने मेरी बहुत सहायता की। अब चैन से इस दुनिया से चली जाऊंगी। अस्पताल के बेड और ऑक्सीजन के लिए तो हम गरीब सोच भी नहीं सकते। आज सांस लेने में काफी तकलीफ है। अरे हिम्मत रख मीना, इतने लोगों की सेवा की है तूने। देख तेरे बच्चे कितने खुश हैं। अब अपना ध्यान दे। वार्ड बॉय और मीना के साथ काम करने वाले सभी लोगों के दिल भारी हो जाते हैं, पर वो फिर लोगों की सेवा में जुट जाते हैं। शाम को मीना की सांसें टूट जाती है। मीना के शरीर को पीपी किट में पैक कर दिया जाता है। वार्ड बॉय उसके दोनों बच्चों को पीपी किट पहनाकर दूर से माँ के दर्शन को लाता है। अंकल, हम माँ के पास जा रहे हैं ना। माँ कल मेरे सपने में आई थी, कह रही थी वो हमसे बहुत प्यार करती है। अंकल, ये कौन सी जगह है? यहाँ सब लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा कहाँ है? मुझे अम्मा के पास ले चलो ना, हम घर चले जाएंगे। अम्मा को कभी तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं सारा काम करूंगी। बेटा, सामने स्ट्रेचर पर तुम्हारी माँ का शरीर है, उसे प्रणाम करो बेटा। अरे, अपने माँ को ऐसे क्यों बांध दिया है? माँ को खोल दीजिए, मेरी माँ को खोल दीजिए। उन्होंने क्या किया है? अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा, अम्मा उठो। हमें कुछ नहीं चाहिए अम्मा, उठो ना। हम खाना नहीं मांगेंगे अम्मा। माँ,
तुम्हारी सारी बात मानेंगे। दीदी ये अम्मा नहीं है, ये तो कोई पैकेट है। भला अम्मा ऐसे कैसे लेटती है? अम्मा को जगा देता हूँ, मेरी आवाज सुनते ही उठ जाएगी, है ना दीदी? घर तो मैं ऐसे ही चुपचाप रहता था, वो तो घर में भी ऐसे ही चुप कर खेलती थी। मत रो, मैं जगाता हूँ। बच्चों की बातें सुनकर सारा स्टाफ सिसक रहा था। आखिर मीना के शरीर को शमशान ले जाया गया और जलाने से पहले एक बार उसका मुंह खोल बच्चों को दूर से दिखाया गया। अब बच्चे मीना के शरीर की तरफ भागने लगे। बॉड बॉय ने रोते हुए मोनू के हाथों से लकड़ी छुआ के चिता में आग लगा दी। अंकल अंकल नहीं नहीं, प्लीज अम्मा को क्यों जला रहे हो? अंकल छोड़ दो अम्मा को, छोड़ दो, मेरी अम्मा को छोड़ दो। अम्मा 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 उठो ना। अम्मा मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, तुम गंदे अंकल हो, बहुत बुरे हो तुम। मेरी अम्मा को क्यों जला दिया तुमने? तुम उन्हें बचाओ, चाहो तो मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दे दूंगा। मेरी गुल्लक भी ले लो, मेरी गुल्लक भी ले लो अंकल, पर अम्मा को उड़ा दो, मेरी अम्मा को उड़ा दो। अम्मा उड़ा दो ना अंकल, उड़ा दो अम्मा। सभी बहुत मुश्किल से बच्चों को वापस बाल गृह ले आए। बिना माँ बाप के पिंकी और मोनू हमेशा के लिए हंसना भूल गए और वक्त आगे बढ़ने लगा।